नमस्कार। गुजरात भाजपा का सबसे अभेद्य किला है चुनावी राजनीति की दृष्टि से। फिर भी यह प्रश्न उठ रहे हैं कि इस बार भाजपा की स्थिति क्या होगी। क्या कारण है कि यह प्रश्न उठ रहे हैं जबकि गुजरात भाजपा के लिए एक अभेद्य किला है? इसके पीछे दो कारण हैं। आज हम पहले कारण की चर्चा करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि चूंकि 2017 के चुनावों में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी और यह कांग्रेस उसके भी पहले के चुनावों में 61 सीटों से बढ़कर 77 पर आ गई थी। वहीं भाजपा 115 सीटों से घटकर 99 सीटों पर आ गई थी। तो इन लोगों का कहना है, यह एक वर्ग का ऐसा कहना है कि चूंकि कांग्रेस की 77 सीटें भाजपा के 99 सीटों के काफी निकट हैं, तो इस बात की संभावना इस बार बनती है या बन सकती है कि इस बार कांग्रेस भाजपा के बिल्कुल बराबर आ जाए या उससे आगे निकल जाए। किंतु अगर आप तथ्यों का विश्लेषण करें तो यह एक निराधार तर्क है। देखिए, चुनावी विश्लेषण में दो तरह की सीटों का बड़ा महत्व होता है। राजनीतिक दलों के लिए भी इन दो तरह की सीटों का बड़ा महत्व होता है। पहली तो वो सीटें हैं जहां पे किसी भी दल को जीत या हार 5000 से भी कम वोटों से या 5000 से भी कम मतों से हासिल हुई थी। इसे कहते हैं कांटे की टक्कर वाली सीटें। इसका कारण यह होता है कि ऐसी सीटों पे अगर मतदाता अगर 1% या उससे भी कम मतदाता अपना पाला अगर बदल लेते तो जीत या हार किसी एक दल के हाथ से निकलकर दूसरे दल में चली जाती, बड़ी आसानी से चली जाती। या अगले चुनाव में अगर ऐसा होता है तो यह परिस्थिति, यह स्थिति, यह परिणामों की जो स्थिति है वो पलट जाती। उसी तरीके से जो दूसरी तरह की सीटें हैं वो हैं वैसी सीटें जहां पे किसी भी दल को जीत या हार 5000 से 10,000 के मतों के अंतर से प्राप्त हुई थी। इसे कहते हैं बड़ी कठिन स्पर्धा वाली सीटें। यहाँ पे भी वही स्थिति है। यहाँ पे भी 1% से लेके 2% तक के मतदाता अगर अपना पाला बदल लेते हैं तो परिणाम बिल्कुल पलट जाएंगे। अब कांग्रेस की जो 77 सीटें थीं या इस बार जो हैं चुनावों के पहले, उन 77 सीटों में से जो कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जीती थी उसमें से आधी सीटें, लगभग आधी सीटें यानी 35 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस ने या तो 5000 के मतों के कम अंतर से जीती थी या 10,000 मतों के कम अंतर से जीती थी। यानी इन दो प्रकार की सीटें हैं वो, जहां पे कांटे की टक्कर थी या बड़ी कठिन स्पर्धा थी, जहां पे 1% उससे भी कम या 1.5% के मतदाता अगर अपना पाला बदलते हैं तो ये सीटें कांग्रेस के हाथ में नहीं होती। वहीं जहां तक भाजपा का प्रश्न है तो भाजपा के कुल 99 सीटों में से केवल 25 ऐसी सीटें हैं, यानी 1/4 लगभग, जहां पे भाजपा ने इतने कम के मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। तो कुल मिलाकर जो खबरें आई हैं पिछले 5 वर्षों में, जो समाचार आए हैं और जो दृष्टि रखी गई है भाजपा पे, भाजपा के प्रयासों पे, वो ये बता रही है कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा ने कांग्रेस के उन 35 सीटों पे जहां पे कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से जीत हासिल हुई थी, उन 35 सीटों पे भाजपा ने बहुत कड़ी मेहनत की है। यही नहीं, भाजपा ने अपने भी उन 25 सीटों पे जहां पे उसे भी बड़ी कम मार्जिन से या बड़े कम मतों के अंतर से जीत हासिल हुई थी, वहां पे भी भाजपा ने कई सारे कार्य किए हैं कि अगली बार ये स्थिति ना हो। तो इसका अर्थ यह होता है कि कांग्रेस के 77 में से वो जो 35 सीटें हैं, उन 35 में से कई सारी सीटें ऐसी हैं जो इस बार भाजपा कांग्रेस के खेमे से हटा के अपने खेमे में लाने की उम्मीद कर रही है। तो मिला जुला कर इस विश्लेषण का अर्थ यह निकलता है कि केवल यह कह देना या केवल इस तथ्य से कि कांग्रेस को पिछली बार 77 सीटें मिल गई थी इसलिए वो भाजपा के बिल्कुल नजदीक इस बार आ सकती है, यह एक निराधार तर्क है। इसके उलट बात बिल्कुल सत्य है कि उन 35 सीटों में से, कांग्रेस के 77 की उन 35 सीटों में से कई सारी सीटें ऐसी हैं जो इस बार
भाजपा के खेमे में आ जाने की जिनकी आशा भाजपा कर रही है। तो इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हम अगले वीडियो में, अगले विश्लेषण में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। नमस्कार।